इंटू वॉल्यूम लिखा, ऐसे लिखा। इंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट का सम होता है। जो क्या जो समझाए हैं वो समझो ना। इंथैल्पी का चेंज क्या पढ़ा भाई, डेल्टा एच क्या पढ़ा बताओ, डेल्टा यू पढ़ा प्लस में पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम बताओ। यहाँ पी क्या है, कांस्टेंट क्या है बताओ, सही बच्चे ध्यान दें। यहाँ कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। पी नहीं है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर आपने इंथैल्पी का डेफिनेशन पढ़ा है। चलो भाई अब क्या हुआ भाई, अभी हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, पीवी बराबर क्या पढ़ा भाई, एन आर टी, ठीक है ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, तो जी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है किसका, गैस का। तो कभी कभी यहां पे एनजी भी लिख देते हैं, तो दिक्कत है क्या। चलो भाई अब हीट जो सिस्टम को दे रहे हो वो कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो, प्रेशर पे दे रहे हो। तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो प्रेशर चेंज होगा, सही बच्चे याद ध्यान दो। प्रेशर यहां चेंज होगा नहीं होगा चेंज, तो प्रेशर को ऐसे लिख देते हैं। अगर हीट देने सिस्टम को तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। हीट देने सिस्टम में वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम का चेंज होगा, वॉल्यूम का चेंज पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, डब्बे में गैस भर रखे हैं, क्या नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएगा हीट देने से, नहीं भैया ये भी नहीं चेंज होने वाला सर जी। आर चेंज होगा नहीं सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कहां से चेंज होगा भी, ठीक है। क्या टी चेंज होगा, हाँ सर चेंज तो होगा, हीट दे रहे हो सर तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, तो टेम्परेचर के चेंज को क्या लिख दे, डेल्टा टी। चलिए P इंटू चेंज ऑफ डेल्टा V को हम लोग NGRT भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं, यानी इंथैल्पी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं चेंज का, डेल्टा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस में P इंटू चेंज, सॉरी क्या लिख सकते हैं बताओ कोई बच्चा, NGRT। इसमें तुम देखोगे RT नहीं, आर क्या लिखेंगे, आर डेल्टा टी। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक और एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड में क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ, डेल्टा एनजीआरटी। एक और एक्सप्रेशन लिखा है डेल्टा एनजीआरटी लिखा हुआ है। चलो इस एक्सप्रेशन को भी समझते हैं, डेल्टा आरटी समझ सकते हैं। एक रिएक्शन ऐसा हो जैसे एक चीज क्या हुआ कि ऐसा प्रोसेस पर समझा कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहा हूं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शंस है जिसमें नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई बच्चा बताएगा अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा हो और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो बेटा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो क्या पीछे उसके रीजन क्या हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा। पर तुम्हें कह रहे हैं कि वॉल्यूम में भी चेंज, सॉरी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर में नहीं चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो जरूर नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो रहा है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बदल रहे होंगे। मान ली आपका 1 मोल गैस है या 2 मोल गैस है, वो या तो रिएक्शन के बाद ज्यादा हो रहा है या रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, वो चेंज इन नंबर ऑफ मोल के कारण भी हो सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स के कारण, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के कारण भी हो सकता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के कारण भी हो सकता है। अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे N2 है एक रिएक्शन और H2 है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई, अमोनिया बनाता है। जैसा कि तुम सभी बच्चे जानते हो कि केमिकल रिएक्शन को क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 3। अब इधर देखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इसकी स्टॉइचो कितनी है बताओ, 1। 1 मोल ये 3 मोल रिएक्ट कर करके कितना वॉल्यूम हो गया भाई, 2 मोल बन रहा है। बताओ यार नंबर ऑफ मोल्स इधर रिएक्टेंट में कितना था, 4 मोल था, और इधर कितना था, सिर्फ 2 मोल था। तो हमारा चेंज हुआ, क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ। नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, 4 मोल गैस का वॉल्यूम और 2 मोल गैस का वॉल्यूम बदल गया यार, कम हो गया वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एनजी बन गया। एनजी कहने का मतलब गैस के नंबर ऑफ मोल्स बदल गए। तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 हैं, यानी डेल्टा एनजी कितना आएगा भाई, -2 आएगा। यानी नंबर ऑफ मोल जो चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। यानी इस एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस में, बोलो सही बच्चे, डेल्टा एनजी
आर टी, डेल्टा एन जी आर, ये हमारा एक्सप्रेशन। चलिए सही बच्चे याद कर जाए इतनी बातों को, ठीक है। चलिए ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या कर समझ लिया, डेल्टा एन जी आर टी का और इंथैल्पी का चेंज क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा। चलिए उसके बाद एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखेंगे सही बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का, और क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम का। डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल चीज है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि से अबाउट एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसी भी चीज का प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। सपोज कर लो हमने किसी चीज का इतना बड़ा साइज ले लिया, इतना बड़ा साइज ले लिया, और किसी चीज का इतना बड़ा साइज लिया, उसी चीज का इतना बड़ा साइज ले लिया। मान लो कि हमने ये आइस लिया और ये भी हमने आइस ही लिया, ठीक है, दोनों आइस लिया, बट हम कहेंगे इस आइस और इस आइस में क्या डिफरेंस है, तो तुम कहोगे दोनों का साइज सर अलग अलग, ठीक है, साइज अलग अलग। तो पूछेंगे और क्या बदला हो, तो सर दोनों का मास अलग अलग हो सकता है, ये कम आइस हो सकती है वो ज्यादा, यानी मास क्या है भाई, साइज पे डिपेंड कर रहा है। मास क्या आ रहा है, साइज पे डिपेंड करता है। तो ये जो मास है ना, आइस है, मान लो दोनों आइस का टेम्परेचर सर क्या हो सकता है सर, सेम हो सकता है सर। कुछ ऐसी चीजें जो सेम है, साइज पे डिपेंड नहीं करे, छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सॉरी हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, मास पे डिपेंड करेगा तो क्या बनेंगे, एक्सटेंसिव डिपेंड करेंगे। बट इंटेंसिव क्या होगी भाई, जो मास पे डिपेंड नहीं है। अगर हम पूछेंगे इस आइस की डेंसिटी कितनी है और इस आइस की डेंसिटी कितनी है, भाई सेम होगी। मान लो कि एक कॉपर का रॉड ले लिया, एक कॉपर की रॉड है, पतली सी रॉड है, थोड़ी बड़ी सी ऐसे ले लिया, एक कॉपर की रॉड थोड़ी सी और मोटी छोटी लेकर के इतनी बड़ी ले लिया, हम कहेंगे भाई इसका साइज अलग है, ये कॉपर है, और ये दूसरी साइज ये है, ये भी कॉपर है, दोनों का मास अलग अलग होगा सर। ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज पे डिपेंड करेगा। तो क्या क्या चीज साइज पे डिपेंड करेगा, तो मास डिपेंड करेगा। हम कहेंगे ये जो कॉपर रॉड है सर, इसका वॉल्यूम भी सर क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है सर, बड़ी छोटा छोटा है तो वॉल्यूम कम होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा सर, क्योंकि ये बड़ा है सर। तो वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और कम हो सकता है। मान लो कितना गर्म पानी है और हमने इतना गर्म पानी लिया, बताओ किसके पास हीट ज्यादा है, ज्यादा है ना। इतना गर्म पानी, मान लो कितना गर्म पानी किसी के शरीर पे गिर गया और इतनी से गर्म पानी गिरी, क्या होगा, किसका जलेगा जरूर, शरीर ज्यादा, भाई जो ज्यादा पानी से जल गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हीट कैपेसिटी चाहे ऐसी चीजें हैं, जो चीजें उसके मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोले, ठीक है। चलिए, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, पानी इतना लो चाहे इतना पानी लो, बॉइल कितने पे होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कैसी प्रॉपर्टी होगी बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। पानी का डेंसिटी कितना होगा, इतना पानी लो चाहे इतना पानी, तुम कहोगे मेरा वाला पानी का डेंसिटी ज्यादा है, तेरे वाले पानी का डेंसिटी कम है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तेरे बकेट में पानी है तो मेरे ग्लास में पानी है, तो ग्लास वाला पानी का डेंसिटी ज्यादा है और बकेट वाले पानी की डेंसिटी कम है, ऐसा नहीं होता भाई। पानी की डेंसिटी चाहे ग्लास में हो चाहे बकेट में हो, सबकी क्या होगी बताओ, पानी की फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जो चीजें होती है जिसमें टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या होगा, सब क्या होगा, सेफ साइज पर डिपेंड। हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पर एक जैसा लग रहा है, चाहे पतला आदमी हो, चाहे दुबला आदमी हो, चाहे मोटा। ऐसा थोड़ी है कि उस पत्थर के टुकड़े पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है और हम पर कम प्रेशर लग रहा है, सब पर एक जैसे प्रेशर है। यानी मास पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करेगा सिस्टम को, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब बताओ तुम्हारा नाम इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, आज तुम पतले दुबले हो, तुम्हारा नाम क्या है, दीपूलाल, ठीक है। कल के डेट में तुम लोग खूब मोटे ताजे हो गए, क्या दीपूलाल से बदलेगा तेरा नाम, नहीं बदलेगा यार। नाम तो ये नाम हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो बदलेगा नहीं, चाहे तुम्हारा मास, यानी मास के ऊपर कोई भी चीज डिपेंड ना करे, वैसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे भाई, इंटेंसिव, अंदर वाली चीजें। और एक्सटेंसिव मतलब चीजें जो मास पे डिपेंड करे, साइज पे डिपेंड करे। तो फटाफट लिख लीजिए सही बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को लिखिए।